हम लोगों ने विरोध जो बात है, हम लोगों ने भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ जो प्रत्याशी जो दिया है, हम लोग सिर्फ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एक ही डिमांड है कि प्रत्याशी ऐसा हो जो हमारे साथ सुख दुख में पिछला 5 साल से रहा है और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। तो मीरा मुंडा अपना विचार करके सबको इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा, लेकिन पोटका विधानसभा एक ऐसा जगह है जो मीरा मुंडा का पीछे कोई नहीं घूमेगा। मीरा मुंडा सबका पीछे घूमेगा। वो सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, फोटो क्लिक करके जनता को भड़का रहे हैं कि सब मेरे साथ है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, कोई उनके साथ नहीं है। हमारे बीच जो भी हमारे ये हैं, इनमें से एक किसी को मैदान में उतारेंगे और जीत कर हम ऊपर आला कमान को दिखाएंगे कि हमने जो मांग की थी उन्होंने हमारी मांग पूरा नहीं की, इसीलिए हमने एक निर्दलीय खड़ा किया और उसको जीत के भी हम दिखाएंगे। और रही बात मीरा मुंडा का, तो मीरा मुंडा को कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा बात है कि पोटका विधानसभा का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदेश नेतृत्व द्वारा मूर्ख बनाया गया। हमारा रायशुमारी लिया गया कि आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। जब आपको यही चीज करना था तो रायशुमारी क्यों किए? इसका मतलब आप लोग के प्रदेश नेतृत्व हम लोग को मूर्ख समझा कि हमने बातों पर ध्यान नहीं दिया। मीरा मुंडा गो बैक, गो बैक, गो बैक। मीरा मुंडा पोटका विधानसभा से गो बैक, गो बैक, गो बैक। उपेंद्र सरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपेंद्र सरदार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पोटका भाजपा कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मीरा मुंडा गो बैक, गो बैक, गो बैक। 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 मीरा मुंडा गो बैक के नारों से आज जो है पोटका विधानसभा क्षेत्र थरथरा उठा है, कांप उठा है। नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल संवाद। आज हम पोटका विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं। जब से भाजपा ने यहाँ अपना सूची जारी किया है, मीरा मुंडा को अपना प्रत्याशी बना है, तब से जो है यहाँ पे लोग जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं और विरोध दर्ज कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में यहाँ पे एक मीटिंग रखा गया था। तमाम लोग यहाँ पे, तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे, उनका क्या कुछ निर्णय हुआ ये जानने का प्रयास करेंगे और साथ में क्या कुछ विरोध आप लोग दर्ज कर रहे हैं, क्या वजह रहा है, ये पूरी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सपन कुमार मित्रा है। आज आप लोग ने मीटिंग यहाँ पे किया, जब से सूची जारी हुआ है तब से जो है आप लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने विरोध जो बात है, हम लोगों ने भाजपा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ जो प्रत्याशी जो दिया है, हम लोग सिर्फ प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सारे लोगों का एक ही डिमांड है कि प्रत्याशी ऐसा हो जो हमारे साथ सुख दुख में पिछला 5 साल से रहा है और आगे भी हमारे साथ रहेंगे। हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर निर्णय लिए हैं कि भाजपा को हम लोग अभी भी समय दे रहे हैं, 24 घंटा का समय दे रहे हैं कि आप अपना ये को बदलिए, अपना जो आप जो निर्णय लिए हैं, अपना निर्णय पर आप पुनर्विचार कीजिए। यहाँ पर उम्मीदवार को आप बदलिए, अन्यथा हम में से कोई एक यहाँ पर चुनाव में मैदान में उतरेगा और वो जीतेगा। ये निश्चित बात है कि हम लोग जीत कर और हम लोग फिर भाजपा को ही समर्थन करेंगे और भाजपा के साथ ही हम लोग रहेंगे। भाजपा यदि प्रत्याशी अपने नहीं बदलते हैं तो आप लोग ने क्या कुछ आज विचार किया, उस विषय में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे दादा इसको लेकर? कैडर चेंज करने का विचार किए हैं। उस कैडर में कोई भी एक रहेगा, जितना भी हम लोग का भाजपा का सदस्य है उसमें से हम लोग किसी एक को चुनेंगे जो सबसे बुलंद रहेगा, और सबको बुलंद करने वाला जितना भी पब्लिक है सब उसका हौसला बुलंद करेगा। मीरा मुंडा जी जो है आज उन्होंने जो है मेनका सरदार जी से मुलाकात भी किया है, तो क्या कुछ विचार विमर्श भी, कुछ इस तरह की बातें सामने आई? वो मीरा मुंडा अपना विचार करके सबको इकट्ठा करने का कोशिश कर रहा, लेकिन पोटका विधानसभा एक ऐसा जगह है जो मीरा मुंडा का पीछे कोई नहीं घूमेगा। मीरा मुंडा सबका पीछे घूमेगा। दादा, जिस तरह हमने देखा कि गीता कोड़ा का जिस तरह विरोध हुआ था और जिस विरोध की वजह से जो है एक बहुत बड़ा खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था और भाजपा पार्टी को, और तो कहीं ना कहीं यहाँ भी एक वही इतिहास दोहराने वाला है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? युवाएं किस तरफ हैं, महिलाएं किस तरफ हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे दादा लोग बहुत मेहनत किए हैं 5-10 साल से, अभी वो कभी नहीं आते मीरा मुंडा। हम लोग के गांव सब में देखिएगा, एक भी दिन भी नहीं आए हैं, और आज पूरा पैराशूट जैसे उतर पड़े हैं और बोल रहे हैं कि हमको वोट दो। और अभी जो आप बोले कि मेनका सदर को जा रहे हैं, वो सिर्फ फोटोबाजी कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, फोटो क्लिक करके जनता को भड़का रहे हैं कि सब मेरे साथ है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, कोई उनके साथ नहीं है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता पोटका विधानसभा से कोई उनके साथ नहीं है, और मीरा मुंडा इस बार श्योर हारेंगे और हम लोग अपने दादा लोग से किन्हीं को खड़ा करते हैं और वो जीतेंगे इस बार। तो इसी के साथ यहाँ महिलाएं भी भारी संख्या में जुटी हैं और महिलाओं का भी जो है यहाँ विचार विमर्श हुआ। क्या कुछ कहेंगे दीदी? मैं आला कमान से यही कहना चाहती हूँ कि अभी भी समय है, समय रहते अगर वो हमारे यहाँ पोटका विधानसभा में प्रत्याशी चेंज करते हैं तो हम तन मन धन लगा के यहाँ का सीट निकाल देंगे, और अगर वो नहीं करते हैं तो हम जितने भी यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, ये सब पंचायत से, सब वार्ड से, सब गांव से,
सब बूथ से पहुंचे हुए व्यक्ति है। यहाँ कोई फालतू व्यक्ति नहीं आए हैं। सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, समर्थन है, वोटर्स है, सब यहाँ है। हमने सब ये निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ समर्थन कार्यकर्ता जो भी है, हम लोग सब मिला के हमारे बीच जो भी हमारे ये हैं, इनमें से एक किसी को मैदान में उतारेंगे और जीत कर हम ऊपर आला कमान को दिखाएंगे कि हमने जो मांग की थी उन्होंने हमारी मांग पूरा नहीं की। इसीलिए हमने एक निर्दलीय खड़ा किया और उसको जीत के भी हम दिखाएंगे। और रही बात मीरा मुंडा का, तो मीरा मुंडा को कोई नहीं जानते है। मैं खुद नहीं जानती हूँ। मैं भी बीजेपी पार्टी से इतने दिन से जुड़ी, लेकिन मैंने कभी भी मीरा मुंडा को आमने सामने नहीं देखा है, कभी मेरे साथ बातचीत नहीं हुआ। तो मैं किस मुंह से मैं वोट मांगने जाऊंगी मीरा मुंडा के लिए? दीदी कहीं ना कहीं परिवारवाद का भी आरोप लग रहा है कि अनुशंसा की है अर्जुन मुंडा जी, तभी जो है उनको टिकट दिया गया है। हाँ, ये तो सही बात है। मुंडा जी अच्छा से जानते हैं कि यहाँ में 10-15 साल से यहाँ में जो खट रहे हैं, जो लोग आज मैंने जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी ये लोग अपने नहीं बने हैं, हम जनता ही उन्हें मैंने प्रत्याशी के रूप में उनको देखते आ रहे हैं कि आने वाला विधानसभा में हम लोग इनको उतारेंगे प्रत्याशी में। प्रत्याशी अपने नहीं बोलते हैं कि हम खड़ा होंगे, उनको हम लाते हैं मैदान में कि आप हमारे प्रत्याशी के रूप में लड़िएगा आने वाला विधानसभा में। मुंडा जी अच्छी तरह जानते हैं, जितने भी प्रत्याशी है सब मुंडा जी से आशीर्वाद लेने बार बार गए हैं। मुंडा जी नहीं जानते हैं कि पोटका में यहाँ ऑलरेडी 4 प्रत्याशी आगे से मेहनत करते आ रहे हैं। ये बार बार मीरा मुंडा बोल रही है, अर्जुन मुंडा जी बोल रहे हैं कि हम लोग को यहाँ से चुनाव लड़ना नहीं था। जब चुनाव नहीं लड़ना था तो उनको तो 2 बात में ही खत्म कर देना चाहिए था। आला कमान को बोल देना चाहिए था कि सर वहाँ से जो लोग सर्वे हुआ है, जिनका नाम आया है, उनको दे दीजिए ना, हम लोग तो ऑलरेडी है ही पार्टी में। उन लोग ने ऐसा क्यों नहीं किया? ये अर्जुन मुंडा जी का भी चाल है, वो खुद नहीं लड़के मीरा मुंडा जी को यहाँ उतार दिए, क्योंकि वो जानते हैं वो आएंगे तो उनको 10 बात सुनना पड़ेगा। मीरा मुंडा को भेज दिए हैं, इसीलिए सब बात है। और मीरा मुंडा जी यहाँ से नहीं जीत पाएगी। मैं भी एक महिला हूँ, वो भी एक महिला है, मैं उनका बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानते, उस हिसाब से वोट नहीं देंगे। आज के दिन में जनता, वोटर्स इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी को भी वोट दे देंगे। पहला बात तो यहाँ की है भी नहीं, उसे ढूंढने हम महिला, अगर मेरे कोई जरूरत पड़ेगा तो मैं किसका साथ लेकर जाऊंगी? घोड़ा बंदा इनको खोजने के लिए? अब बताइए ना। आज का यहाँ जो पोटका विधानसभा का जितने भी जनता है, वो चाहते हैं कि हमारे अस्थाई से ही कोई प्रतिनिधि हो, ताकि आधा रात को भी कोई प्रॉब्लम हो तो दौड़ के हमारे पास आ सके। इनको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? इन लोग तो दिल्ली, रांची, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर आप देख रहे थे चूड़ी गांव में, यहाँ पे तमाम जाहिरगढ़ में जो है तमाम महिलाएं जो है पदाधिकारी कार्यकर्ता जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे शामिल हुए और इस मीटिंग में, और इसी मीटिंग में जो है सभी ने एक तरह से जो है आप लोगों ने बुलंद कर रहे हैं कि मीरा मुंडा को जो है वापस लिया जाए नाम। इसको लेकर आज क्या कुछ और चीज़ें चर्चा हुई और बूथ कार्यकर्ता के नाते आप लोग जो है किस तरह जो है, यदि इन केस नहीं होती है तो क्या कुछ आगे का रणनीति रहेगा? सबसे बड़ा बात है कि पोटका विधानसभा का सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदेश नेतृत्व द्वारा मूर्ख बनाया गया। हमारा राय शुमारी लिया गया कि आपका कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो जब आपको यही चीज करना था तो राय शुमारी क्यों किए? इसका मतलब आप लोग के प्रदेश नेतृत्व हम लोग को मूर्ख समझा कि हम लोग बातों पर ध्यान नहीं दिया। और जो विगत यहाँ 5 साल, 10 साल, 15 साल से जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष हम पढ़ते हैं इसलिए कि भविष्य में मेरा उज्जवल भविष्य हो, तो अभी लोग राजनीति कर रहे हैं। अब हमको मान लीजिए आज जो स्थिति बन गया है, प्रत्याशी का स्थिति अच्छा नहीं है, और अगर लोग इधर उधर उधर होते हैं, कुछ लोग अपने लालच में चल जाते हैं, मीरा मुंडा को कल हार जाती है। हम वो नेता के पास या राजू सरदार या गणेश सरदार या मेनका सरदार या जो भी लोग यहाँ का स्थानीय प्रत्याशी के दावेदार थे, उनके पास मेरे पास मुंह रह जाएगा जाने का। तो कार्यकर्ताओं को तो स्थिति प्रदेश नेतृत्व ये बना दिया कि कहीं कार्यकर्ता जाने लायक नहीं रहे। उधर जाने में भी उनको डर है, इधर जाने में भी डर है, उधर जाने में, तो कार्यकर्ता क्या करे? तो हम लोग का मांग है कि प्रत्याशी बदलना चाहिए। और ये भूमिज बहुल सीट है, 81 सीटों में एकमात्र भूमि सीट है, और भूमिज ही आज तक इस सीट का नेतृत्व किया है। तो जो व्यक्ति कभी पोटका का दुख दर्द कितना पंचायत है वो भी नहीं जानता होगा, और वही 10-15 लोग जो इनको खरसवा से खूंटी भेजा और खूंटी से पोटका भेज रहे हैं, वही 10 आदमी एक्टिव रहेंगे, और यहाँ का कार्यकर्ताओं का स्थिति कुत्ता के बराबर हो जाएगा। किसी को लोग नहीं पहचानेगा। वो खुदा ना खासा जीत जाती है तो यहाँ का कार्यकर्ताओं का वो स्थिति होगा कि वो भूल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई चीज हुआ करती थी। यही मेरा कहना है। तो इसी तरह जब से भाजपा ने 67 सीटों पर जो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित कर दी है, उसके बाद से ही ये जो है भाजपा में देख सकते हैं कि लगातार भाजपा को चोट पहुंच रही है। लगातार कई कार्यकर्ता जो है, बड़े बड़े जो पुराने कार्यकर्ता है, वो जो पार्टी छोड़ रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पे बूथ जो कार्यकर्ता है, बूथ पदाधिकारी, ये भी जो है विरोध का सुर अलापने लगे हैं। तो इसी के साथ सहयोगी दीपक मातो के साथ मैं पोटका से दशरथ प्रधान, सोशल संवाद के लिए।